हेलो, मेरा नाम यशिका है और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि मुझे यूनिवर्स के थ्रू गाइड किया गया है। इस मैसेज में मैं आपको आपके रीबर्थ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि आपसे जुड़ा हुआ है। आई थिंक हम सभी की लाइफ में ऐसा होता रहता है कि कभी हम किसी कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से एक पेनफुल सिचुएशन हमको जो है, एक बड़ा साइकिल हमको गुजारना पड़ता है। उस साइकिल को कैसे आप एंड कर सकते हो और कैसे एक नई लाइफ बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए आज इस वीडियो में सारी बातें करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जैसे आपने टैरो में अगर टैरो आप देखते हैं तो आपने देखा होगा जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड यहाँ पे पुनर्जन्म की बात करता है, रीबर्थ की बात करता है। रीबर्थ मतलब आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और अब आप एक नई लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें नए थॉट्स, नए पैटर्न्स, नई हैबिट्स, बहुत कुछ नया, नए लोग भी हो सकते हैं। तो टोटली एक नया हॉरिजन हमारे लिए हो सकता है। तो यहाँ पर रीबर्थ से मैं बात करती हूँ पहले, कि आप कैसे रीबर्थ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आप कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है उनको और अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करना है। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि फर्स्ट टेक्निक, सॉरी ऑप्शन नहीं, फर्स्ट टेक्निक ये है कि आप मिरर एनर्जी को चैनल कीजिए। अब यहाँ पे मिरर एनर्जी क्या है, याद रखिए, मिरर एनर्जी वो नहीं होती है जो दूसरे हमको बताते हैं हमारे बारे में। लाइक अगर मुझसे कोई कहता है कि तुम जो है इस काम को नहीं कर सकती, तुम लेज़ी हो, तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है ना, हिम्मत नहीं है उस काम को करने की, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं वो पर्सन हूँ और वो मेरी रियलिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनका परसेप्शन है, ऐसा वो उनका नज़रिया है ये देखने का, कि वो कैसे मुझे देखते हैं। लेकिन मैं उनमें क्या देख रही हूँ, उनकी जो चीज़ें हैं, लाइक उनके जो काम हैं, उनके फीचर्स हैं, जो भी है उनके, उनकी पर्सनैलिटी है, मैं उनको कैसे देखती हूँ, मैं चीज़ों को कैसे देखती हूँ, क्या मेरा नज़रिया है, वही मेरा मिरर है। मतलब मेरी मिरर एनर्जी, मैं जो दूसरों में देखती हूँ वो है, ना कि वो है जो दूसरे मुझे बताते हैं, है ना। तो पहला आप ये कर सकते हैं, ये आपकी मिरर एनर्जी। आप ध्यान दीजिए कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं उन पे। ये आपका मिरर पॉइंट है, आप इसको याद कीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक है वो है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब आप जो भी आप आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, आप अगर लाइक आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन हुई है, कोई पर्सन आपको धोखा दे के गया, आपको चीज़ें ऐसी बोली गई जो आपके लिए सच नहीं है, या आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है और आपको लगता है कि हाँ वो गलती मैंने की है, तो जस्ट आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं मैंने नहीं की है और मैं उसको सुनना भी नहीं चाहती। लाइक हमको कोई आके कभी-कभी हमारी कुछ गलतियाँ हमको बताता है, या हमारे सामने ही कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी कि हमने गलत किया है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि हमको नहीं सुनना है, हमको वो सिचुएशन वापस नहीं चाहिए। बट जब तक आप उस सिचुएशन को एक्नॉलेज नहीं करोगे, उस पेन को एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो आपकी लाइफ से जाएगा भी नहीं, वो साइकिल में घूमता ही रहेगा। तो आपको अगर इसको एंड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में है, मैंने की है। अब जब आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो क्या कहती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कि ठीक है मैंने गलती की है और इसके लिए मुझे पश्चाताप भी है, मुझे रिग्रेट है, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ इस चीज़ को कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने ये गलत डिसीज़न लिया है, मैंने गलत बोला, उसको एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उसे कंप्लीटली आपको पहले एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने बोल दिया कि ठीक है, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, आपको दिल से महसूस करना होगा कि ठीक है मुझसे हुई है, लेकिन वो एक आखिरी पॉइंट तो नहीं है ना मेरी लाइफ का, कि वहीं आके मुझे रुक जाना है, अब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, या मुझे अपनी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना है।
ऐसा तो नहीं है ना, वो आपकी आखिरी पॉइंट नहीं है। जैसे कि जो मौत होती है वो हमारे लाइफ का आखिरी पॉइंट नहीं होता है। सेम हमारी कोई भी मिस्टेक, कोई भी चीज़ ऐसी, कोई गलत डिसीज़न हमारा लास्ट पॉइंट नहीं होता है। वो हमको लेसन देने आता है, तो सिंपली उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसे लेसन लीजिए, आपने क्या उससे सीखा और उस लेसन को लेकर आप बढ़ जाइए। जैसे हमारे टैरो में एक कार्ड होता है जिसको हम फूल कार्ड कहते हैं, द फूल। द फूल क्या करता है, जो भी उसकी सिचुएशंस, जो भी उसने लेसन सीखे उनको कैरी करके एक नई जर्नी स्टार्ट करता है। तो सेम आपको भी करना है, सिंपली एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैंने ये काम किया है और मुझे इसका रिग्रेट है, लेकिन अब मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी ज़िंदगी में, या आगे बढ़ती हूँ। मैं इस सिचुएशन से मैंने जो भी सीखा है, मैं उसको हमेशा याद रखूँगा और वापस से वो मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा, है ना? आपको उसको, उस लेसन को भी हमेशा अपनी लाइफ में सँभाल के रखना है, क्योंकि हमारे जो लेसन्स होते हैं, हम जो अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वही हमको बिल्ड करने में हेल्प करता है, बाकी कोई भी चीज़ हमको बिल्ड करने में हेल्प नहीं करती है। तो आप ये 3 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और समझिए कि आप कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सेशन, ये नॉलेज आपको अगर अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मुझे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज़ मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।